कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार गिराने वाले कारोबारी हुए होंगे कांग्रेस में शामिल। पार्टी से बगावत करने वालों के लिए भी कांग्रेस ने खोल दिए दरवाजे। टिकट का भरोसा मिला तो सरकार गिराने वाले भी होंगे कांग्रेस में शामिल। कर्नाटक में कांग्रेस की रणनीति पर उठाए जा रहे हैं सवाल। कर्नाटक में किसी भी दिन विधानसभा चुनाव का ऐलान हो जाएगा। राज्य में राजनीतिक रैलियां भी तेज हो चुकी हैं। पूरे राज्य में चुनावी माहौल बन चुका है। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीएस अपनी पूरी ताकत लगा रही है, क्योंकि सर्वे की रिपोर्ट जो निकल कर सामने आ रही है वो ये बताने के लिए काफी है कि मुकाबला बेहद कड़ा होने वाला है। कांटे के मुकाबले को देखते हुए राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी यानी कांग्रेस ने भी अपना रुख नरम इख्तियार कर लिया है। जिन लोगों की बगावत के चलते राज्य में कांग्रेस की गठबंधन की सरकार गिर गई थी, उनके लिए भी अब पार्टी ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं और इसके संकेत इसी बात से मिलने लगे हैं कि पार्टी में एक ऐसे नेता को शामिल किया गया है जिस पर कांग्रेस की गठबंधन सरकार को गिराने के आरोप लगाए गए थे। कर्नाटक के बड़े बिजनेसमैन उदय केएम को कांग्रेस में शामिल कर लिया गया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष डीके शिवकुमार ने उनका पार्टी में स्वागत किया। शिवकुमार ने दावा किया कि उदय को कांग्रेस में शामिल किया जा रहा है और उन्होंने मांड्या जिले में पार्टी को मजबूत करने के लिए वादा किया है। वह बिना किसी शर्त के पार्टी में शामिल हुए हैं और इसके लिए स्थानीय नेताओं की मंजूरी भी मिल चुकी है। लेकिन जब कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष से सवाल किया गया कि उदय का अतीत कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं रहा, उन पर ऑपरेशन कमल चलाने का आरोप है। कांग्रेस के नेताओं का जो दल बदल हुआ उसमें उदय गौड़ की बड़ी भूमिका भी है। ऐसे में उन्हें कांग्रेस में क्यों शामिल किया गया? डीके शिवकुमार को पहले से ही पता था कि ये सवाल जरूर पूछा जाएगा, इसलिए वो भी पूरी तैयारी के साथ आए थे। उन्होंने कहा कि अभी तक उदय बीजेपी में थे और विरोधी पार्टी में रहते हुए उन्होंने कुछ चीजें की होंगी। जिस पार्टी में वो थे उसके लिए काम करना जरूरी था। शिवकुमार ने कहा कि ए मंजू, श्रीनिवास गौड़ा, गुब्बी वासु, शिवलिंग गौड़ा, ये सभी विधायक पूर्व विधायक हैं। ये सभी कांग्रेस में वापस आ गए हैं। ये राजनीति है और इनकी मजबूरियां भी होंगी। राजनीति में आना जाना लगा रहता है। शिवकुमार ने कहा कि 2018 के जब चुनाव के परिणाम निकलकर सामने आए थे और किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था, तो मैंने जेडीएस के नेता एचडी कुमार स्वामी से हाथ नहीं मिलाया था। हाईकमान ने आदेश दिया था कि हमें गठबंधन करना है। जो आदेश हाईकमान से मिला था हमें उसका पालन करना था और भविष्य में जो भी मिलेगा उसका पालन किया जाएगा। तो दूसरी ओर कांग्रेस के साथ गठबंधन को लेकर कुमार स्वामी ने अपना रुख साफ कर दिया है। एक इंटरव्यू के दौरान जेडीएस के नेता ने कहा कि बीजेपी या कांग्रेस के साथ गठबंधन करने का सवाल नहीं उठता। इन दोनों ही पार्टियों के साथ हमारा अनुभव बुरा रहा है, इसलिए गठबंधन के बारे में हम सोच नहीं रहे हैं। वैसे बीजेपी की ओर से भी इस बात का दावा किया जा रहा है कि वो कुमार स्वामी से गठबंधन नहीं करेगी, लेकिन अभी जो सर्वे की रिपोर्ट निकल कर सामने आ रही है उसमें साफ साफ ये दिखाई दे रहा है कि बिना कुमार स्वामी के ही कर्नाटक में सरकार बनाना मुश्किल हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस के बीच लड़ाई देखी जा रही है, लेकिन ये भी तय माना जा रहा है कि इस लड़ाई में जेडीएस कम से कम 30 से 40 सीटें आसानी से मिल जाएंगी, जो दोनों ही दलों के खेल को बिगाड़ने की स्थिति में है। ऐसे में कुमार स्वामी किंग नहीं बन पाए तो किंग मेकर की भूमिका जरूर निभाएंगे। इसलिए कुमार स्वामी को लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही नरम रुख दिखा रही है और कड़े मुकाबले के चलते दोनों ही पार्टियां समझौते को भी तैयार दिखाई दे रही हैं। बीजेपी ने तो येदियुरप्पा को ही पोस्टर बॉय बनाने का फैसला कर लिया है, जिनसे 1.5 साल पहले सत्ता छीन ली गई थी। लेकिन चुनाव के समय बीजेपी को इस बात का एहसास हो गया कि सत्ता मिलेगी तो येदियुरप्पा के भरोसे ही मिलेगी, नहीं तो नहीं मिल पाएगी, नहीं तो हार तय मानी जा रही है। इसलिए बीजेपी येदियुरप्पा की शरण में दिख रही है। तो दूसरी ओर कांग्रेस ने भी इस बार रणनीति में बदलाव कर लिया है। जिन लोगों ने उसके साथ गद्दारी की थी वो उनको एक बार फिर से मौका दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।